हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। आपके अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ पे आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आप बहुत से लोग आप में से कमेंट करके मुझे कह रहे थे कि इस पेनी स्टॉक पे आप वीडियो बनाओ, और बहुत से लोगों के पास होगा भी वो स्टॉक। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, या फिर आपको अगर बाय करना है वो स्टॉक, आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप क्या कर सकते हो। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस स्टॉक के बारे में, और मैं अपना रिकमेंडेशन भी दूंगा खुद का कि आप उस स्टॉक में क्या कर सकते हो। तो ऐसे वीडियोस के लिए अपने चैनल ग्रोमर वेल्थ को सब्सक्राइब कर देना। जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको क्लिक करके साइड वाला बेल आइकन जरूर से क्लिक कर देना, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा स्टॉक का नाम भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो एजीआर इंफ्रा एंड टोलिंग लिमिटेड, गैमन इंफ्रा से इस नाम से ये स्टॉक एनएससी में लिस्टेड है। गैमन इंफ्रा आपको तो पता ही होगा। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि इस पर वीडियो बना, तो ऐसे कमेंट करते रहिए जिसका आपको बेनिफिट हो और मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँ। तो आप देख सकते हो स्टॉक की प्राइस चल रही है ₹2.30 के आसपास। आपको 5% के आसपास, 4% के आसपास गिरावट देखने को मिली, यानी कि एक सर्किट देखने को मिला गिरावट में आपको। अगर 5 डेज़ की बात की जाए तो आप देख सकते हो 20% के आसपास डाउन है ये स्टॉक। और मैं सबसे पहले एक बात बता दूँ आपको, ये वीडियो कोई भी आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। आप ओनली एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वॉच करना। मैं खास करके ये बात क्यों बता रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा रीज़न है, आप देख सकते हो पेनी स्टॉक पे डेप्ट हो, ज़्यादा प्रमोटर प्लेज हो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। एक सच बात आपको बता देता हूँ, जो प्रमोटर्स प्लेज या फिर डेप्ट का पेनी स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये वेरी माइक्रो प्राइस रहती है इनकी, ₹2, ₹3, ₹1 के आसपास। तो प्रमोटर्स के पास तो इतना पैसा आराम से रहता है कि वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकते हैं। और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल से या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से वो अच्छे खासे पैसे अगर इन्वेस्ट कर दे पेनी स्टॉक में, तो आपने तो देखिए ₹2 के पेनी स्टॉक ₹1000 होते हुए। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, रुचि सोया इंडस्ट्रीज, बहुत से एग्जाम्पल्स है इसे। आप ब्राइटकॉम ग्रुप का एग्जाम्पल ले सकते हो, ₹4 का स्टॉक ₹40 हो गया है हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल। तो ऐसी बात नहीं कि पेनी स्टॉक्स में आपको ओनली उनका फंडामेंटल्स देखना चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या कहती है, या फिर कोई हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं कि नहीं स्टॉक में। तो इसी बेस पे मैंने इस स्टॉक पे वीडियो बनाया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस स्टॉक पे वीडियो बनाना चाहता था, बट कोई बेस नहीं था इस पे ज़्यादा वीडियो बनाने का। बट आज मुझे वो मिल गया है और मैं वो आगे बताऊंगा आपको। तो ज़्यादा देर ना करते हो, आप देख सकते हो 1 मंथ की अगर बात की जाए तो आपको कोई भी नहीं रिटर्न देखने को मिला। 8% के आसपास डाउन है स्टॉक। 6 मंथ की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 170% का रिटर्न। और अगर 1 ईयर की बात की जाए तो आप देख सकते हो 228% का रिटर्न। ₹1 के आसपास से स्टॉक था, ₹1 के नीचे भी था, ₹70 के आसपास से स्टॉक ट्रेड करता था। यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली कंसोलिडेशन देखने को मिला, उसके बाद यहाँ पे जंप, अभी वापस एक कंसोलिडेशन, एक न्यूट्रल मोमेंटम में स्टॉक। और अगर 5 डेज़ की बात की जाए, 5 ईयर्स की बात की जाए तो आप देख सकते हो 58% के आसपास डाउन है स्टॉक। ₹6 के आसपास ट्रेड करता था, उसके बाद आप देख सकते हो आपको कंटिन्यूसली 3 साल तक एक कंसोलिडेशन देखने को मिला। 3 साल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप देख सकते हो 2019 से 2020-21 तक आपको एक ओनली कंसोलिडेशन देखने को मिला। वापस यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि आपको और जंप देखने को मिलेगा ऐसा, क्योंकि अगर आपने बाय किए होंगे तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, आपके पास अगर होंगे ज़्यादा क्वांटिटी तो सेल कर दीजिए, क्योंकि ₹2.30 के आसपास स्टॉक है। अगर आपके पास 10,000 भी क्वांटिटी हुई तो 23,000 आपकी इन्वेस्टेड हुई। उससे अच्छा अगर आप कोई ऐसे प्रॉपर स्टॉक में पैसे डालोगे, उसमें आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। अगर हम ऐसा मान लेते हैं, अगर ये आज ₹2 चल रहा है, तो इसमें आपको बहुत कम प्रोबेबिलिटी देखने को मिल रही है कि ये स्टॉक ₹5 या फिर ₹10 क्रॉस करेगा, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। बट एक हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बाय कर सकते हैं। 1000 स्टॉक कोई बड़ी बात नहीं, 2300 के आसपास इन्वेस्टमेंट करके आप भूल जाइए। ऐसी इन्वेस्टमेंट आप करते जाइए कि आपको अगर कल ये कंपनी बंद भी हो गई या फिर ये कंपनी की प्राइस ₹1 भी हो गई, तो आपको इससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसी इन्वेस्टमेंट आप पेनी स्टॉक्स में करते जाइए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स का हम कह नहीं सकते, क्योंकि आपने एग्जांपल भी देखे, ₹2 के स्टॉक ₹100 ₹1000 क्रॉस कर दिए। और कुछ कुछ कंपनी ऐसी रहती है जो ₹100 के आसपास रहती है, डाउन हो जाती है, बंद भी हो जाती है बहुत सी कंपनीज। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ ओनली एक लिमिटेड क्वांटिटी अगर आपके पास है तो होल्ड करो, अगर नहीं है तो बाय कर सकते हो आपके रिस्क पे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इसका फाइनेंशियल्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप स्टॉक की प्राइस देख सकते हो, ₹2.30 के आसपास चल रही है। स्टॉक का नाम भी यहाँ पे देख सकते हो, गैमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। और जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टिंग सिविल, इसमें कंपनी वर्क करती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन में वर्क करती है कंपनी।
यहाँ पे आप इसका 52 वीक लो भी देख सकते हो। 55 पैसे के यानी कि हाफ रुपीज़ के आसपास चल रही थी, 2 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास हाई देखने को मिल रहा है आपको। वॉल्यूम देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, 21 मिलियन के आसपास वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। तो ऐसे पेनी स्टॉक्स में आपको वॉल्यूम देखने को मिलते ही है ज़्यादा। अगर इस कंपनी का ट्रेंड देखा जाए, मैंने आपको पहले बताया न्यूट्रल में ट्रेंड देखने को मिल रहा है आपको कंपनी का, कोई भी बेरिश या फिर बुलिश मोमेंटम नहीं है, यानी हम कह नहीं सकते कब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अभी 2 रुपीज़ 30 पैसे के आसपास चल रहा है, तो ये कंपनी 2 रुपीज़ से 3 रुपीज़ में ही कंसोलिडेट रहेगा। उसके बाद अगर देखा जाए मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो देख सकते हो आप 216 करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्मॉल कैप है इसी वजह से आप कम पैसे इन्वेस्ट करो। आपको तो पता ही, जो रेगुलर व्यूअर्स से खास करके स्मॉल कैप से मेरे फेवरेट है और वही पैसे बना के देते हैं। बट इसका फाइनेंशियल्स आप देख सकते हो, फेस वैल्यू देख सकते हो, 2 रुपीज़ की फेस वैल्यू है। जो EPS है वो आपको निगेटिव में देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू देख सकते हो, 1 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। तो ऐसे कोई ज़्यादा प्लस पॉइंट देखने को नहीं मिल रहे इस पेनी स्टॉक्स में आपको। इसका 5 स्टॉक देखा जाए तो आप देख सकते हो 5 का एवरेज फाइनेंशियल्स देखने को मिल रहा है। बट मैं आपको कहूँगा इसका एक वीक की फाइनेंशियल्स है, कोई भी आपको एवरेज फाइनेंशियल्स नहीं है इस कंपनी में। और मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ कि मैंने ये स्टॉक आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, या फिर इसमें कोई न्यूज़ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो FII FPI हैव इंक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 1% to 10% इन मार्च 2021 क्वार्टर। इस पर आप फोकस रखना। 1% के आसपास स्टेक थी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स उनकी। उसके बाद आप देख सकते हो मार्च क्वार्टर के बाद उनकी स्टेक उन्होंने इंक्रीज़ की, और आप देख सकते हो 10% के आसपास स्टेक देखने को मिल रही है अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स की, यानी कि उन्होंने पैसा लगाया है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ एक लिमिटेड क्वांटिटी, यानी कि 1000 स्टॉक्स मैक्सिमम आप बाय कर सकते हो इस कंपनी में। और जो वीक पॉइंट है वो भी आप देख सकते हो, प्रमोटर्स ने अपने 100% जो शेयर है वो प्लेज कर दिए थे मार्च क्वार्टर में। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से उन्होंने अपनी होल्डिंग 1% के आसपास डाउन कर ली। यहाँ पे आप देख सकते हो 18% के आसपास पहले होल्डिंग थी, अभी 17% के आसपास देखने को मिल रही है। बट मुझे लगता है इन दोनों वीक पॉइंट से ये एक आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स का है। 1% से सीधा 10% के आसपास उनकी होल्डिंग हुई है कंपनी में। उसके बाद अगर बात की जाए तो देख सकते हो आप वॉल्यूम जितना ट्रेड हो रहा है उसके 50% क्वांटिटी आपको डिलीवरी में उठाई देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो 100% क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पे एक लोअर सर्किट ही लगा था, तो जिन्होंने बाइंग की उनकी आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 1 मंथ की बात की जाए तो 58% के आसपास आपको डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिल रही है। 1 वीक की बात की जाए तो 57% के आसपास। तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर होल्ड कर सकते हो आप, बट शॉर्ट टर्म के लिए कोई भी उम्मीद मत रखो स्टॉक से। और यहाँ पे आप देख सकते हो 33% मनी कंट्रोल यूजर्स इस कंपनी पे बाय रिकमेंडेशन दे रहे, 33% सेल और 34% होल्ड। तो आप देख सकते हो कोई ज़्यादा आपको रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिल रही इस कंपनी में बाय रिकमेंडेशन, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर हुए तो सेल कर दीजिए। बट अगर ये स्टॉक ने 2 रुपीज़ 90 पैसे के आसपास गया था, वहाँ पे आपने बाइंग की होगी तो होल्ड करो, क्योंकि कोई भी आपको लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं। एक न्यूट्रल में ही ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है, तो कंपनी 3 रुपीज़ क्रॉस जा सकती है, तो वहाँ पे आप सेल आउट कर सकते हो इस कंपनी को। और यहाँ पे अगर रेवेन्यू की बात की जाए तो आप देख सकते हो 2017 में कंपनी का रेवेन्यू 663 करोड़ के आसपास था। उसके बाद आप देख सकते हो 2018 में आपको 624 का देखने को मिला, 2019 में 496 का देखने को मिला। करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। 2020 में 367 करोड़ के आसपास देखने को मिला। 2021 में आप देख सकते हो 241 के आसपास, यानी कि एक आपको डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कहीं भी आपको एक ब्रेकआउट या फिर कोई भी जंप देखने को नहीं मिला है रेवेन्यू में। और अगर नेट प्रॉफिट की भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2017 में 95 करोड़ के आसपास लॉस देखने को मिला। 2018 में भी आपको 185 करोड़ के आसपास लॉस देखने को मिला। 2019 में 210 करोड़ के आसपास लॉस देखने को मिला। 2021 में आप देख सकते हो एक ग्रोथ हुआ था कंपनी में, नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिला था। एक लॉस मेकिंग कंपनी से थोड़ा बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन चुकी थी, 14 करोड़ के आसपास प्रॉफिट। बट 2021 में आप देख सकते हो आपको सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिला कंपनी में, 277 करोड़ के आसपास लॉस देखने को मिला कंपनी में। और जो कंपनी का EPS है वो भी आप देख सकते हो निगेटिव में आपको देखने को मिल रहा है। तो मैं सीधी सीधे बात आपको एक बता देना चाहता हूँ कि ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है ये। और आप इसका शेयर होल्डिंग चार्ट देख सकते हो, इसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हो 20% के आसपास प्रमोटर्स के पास है, 10% के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है, अभी इंक्रीज किए उन्होंने अपनी स्टेक। 7% के आसपास डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास है और 62% पब्लिक के पास है। और सबसे वीक पॉइंट भी आप यहाँ पे देख सकते हो 100% जो आपको प्रमोटर की होल्डिंग देखने को मिल रही है कंपनी में, वो सब प्लेज देखने को मिल रही है यहाँ पे।
और अगर इसका कंपैरिजन इसी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स से किया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो गैमन इंफ्रा आपको एक नंबर पे देखने को मिल रहा है, ₹2 के आसपास प्राइस चल रही है, ₹2.30 के आसपास। पीएनसी इंफ्राटेक आप देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का अच्छा खासा स्टॉक है, ₹317 के आसपास प्राइस चल रही है। केएनआर कंस्ट्रक्शन की आप देख सकते हो ₹255 के आसपास। रेल विकास निगम आप देख सकते हो ₹31 के आसपास चेंज देख सकते हो। आपको पीएनसी इंफ्राटेक में अच्छा खासा जंप देखने को मिला, बट बाकी सब स्टॉक आपको निगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्मॉल कैप ही कंपनी है। प्राइस टू बुक वैल्यू आप देख सकते हो कंपेरेटिवली आपको पीएनसी इंफ्राटेक के जितना ही देखने को मिल रहा है, 2 का देखने को मिल रहा है। बट रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख सकते हो -124 का रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। मैंने आज तक आपको जितने भी स्टॉक रिकमेंड किए, पेनी स्टॉक हो या फिर कोई भी स्टॉक हो, तो उसका आपको इतना कम रिटर्न ऑन इक्विटी कभी देखने को नहीं मिला होगा। बट 1 ईयर परफॉर्मेंस की बात की जाए, मैंने सबसे पहले आपको वीडियो के स्टार्ट, कोई भी रीज़न इंपॉर्टेंट नहीं रहता। पेनी स्टॉक्स को सिर्फ इन्वेस्टर्स, यानी कि जितना पैसा पंप होगा पेनी स्टॉक्स में उतने आपको जंप देखने को मिलेगी। तो ऐसा रहता है पेनी स्टॉक्स में। आप देख सकते हो 253% के आसपास 1 ईयर परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे आप देख सकते हो इतने अच्छी अच्छी कंपनीज है, बट उनका भी इतना आपको रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी लॉस मेकिंग आप पहले ही देख सकते हो, 277 करोड़ के आसपास लॉस देखने को मिल रहा है कंपनी को। और डेप्ट टू इक्विटी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा हाई आपको डेप्ट टू इक्विटी इसी कंपनी में देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो गैमन इंफ्रा में। तो इसीलिए मैं ये स्टॉक आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बाय और सेल के लिए। बट मैंने आपको कहा था अगर आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए कोई फ्रेश बाइंग करनी है तो 1000 स्टॉक आप बाय कर सकते हो, और आपको कम ज़्यादा से ज़्यादा 1000 स्टॉक बाय करने, और अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हो। बट कोई भी बड़ी अमाउंट इस कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो। इसी वीडियो के लिए अपने चैनल ग्रो मोर वेल्थ को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना।